हे एवरीवन, गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा यूट्यूब पर आ चुके हैं और उन्होंने अपने चैनल पर अपना पहला वीडियो डाला था जिसमें वो एक मंदिर में गई थी और वहां पर वो काफी इमोशनल भी हो गई थी। पर द मेन थिंग इज कि वहां पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें रिवील की हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ की थोड़ी बहुत बातों को क्लियर करता है ना। वो आपको पता ही होगा, बहुत टाइम से सुनीता और गोविंदा के डाइवोर्स को लेके बहुत सारी बातें मीडिया में चल रही थी एंड इसको लेके ना सुनीता के साइड से स्टेटमेंट्स भी आए थे लाइक वो कभी भी गोविंदा को डाइवोर्स नहीं देंगी एंड ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अभी जो इन्होंने वीडियो डाला था उस पर सुनीता रो रही थी एंड जादू टूने के बारे में भी वहां पर बात हुई थी और वहां पर ना उन्होंने इस तरीके के हिंट दिए थे लाइक कोई उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड उन्होंने ऐसा क्यों कहा एंड पास्ट में ना किस तरीके के गोविंदा के एक्शंस रहे हैं। पहले भी गोविंदा का नाम बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ जुड़ा है एंड ये नॉर्मल होता है जब दो एक्टर्स एक साथ काम करते हैं। लेकिन गोविंदा की लाइफ में दो बहुत बड़े स्कैंडल्स हुए थे दो अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ, जहां पर सुनीता पूरी तरीके से टूट गई थी, वो गोविंदा का घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद भी अभी तक वो गोविंदा के साथ हैं और अगर आप सुनीता की लाइफ जर्नी देखेंगे तो यू विल सी उन्होंने टाइम टू टाइम अपना घर बचाने की पूरी कोशिश की है। इनफैक्ट उन्होंने अपने ब्लॉग पर यह भी रिवील किया था दैट उनकी फर्स्ट मन्नत ही गोविंदा की वाइफ बनने की थी और ऐसा हुआ भी। गोविंदा सुनीता के साथ शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, उन्होंने उनके साथ शादी कर ली थी। You were selected by his mother, right? And मम्मी से तुम मेरा भरोसा करो और तुम इसी से शादी करो। तो अच्छा। ठीक। सो गोविंदा को एक्चुअल में नीलम कोठारी पर क्रश था और इतना ज्यादा वो नीलम को लेके पॉजिटिव हो गए थे और वो नीलम को लेके ना इतना ज्यादा सीरियस हो गए थे दैट उन्होंने अपनी सगाई सुनीता के साथ तोड़ दी थी। लेकिन इट वाज ड्यू टू सुनीता's एक्शंस जिसकी वजह से गोविंदा ने नीलम से शादी नहीं की। नीलम कोठारी अपने टाइम की काफी फेमस एक्ट्रेस थी। गोविंदा ने स्टारडस्ट मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था उस समय पे। उस इंटरव्यू में उन्होंने नीलम के बारे में बताया था। उन्होंने उस समय ये कहा था कि नीलम जो थी ना वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी, काफी अमीर खानदान से थी, लेकिन गोविंदा एक देहाती थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इस वजह से उनको पहले से ही पता था कि नीलम और उनका रिलेशनशिप नहीं चलेगा और नीलम को भी कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज हो गई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इतने शॉकिंग कन्फेशंस किए थे। उन्होंने कहा था कि वो सीरियसली कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे सुनीता से। सो एक्चुअल में जब वो फिल्म्स कर रहे थे तो उनको रोमांटिक सीन्स देने पड़ते थे फिल्मों में, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे रोमांटिक सीन्स देने में। तो एक दिन उनके बड़े भाई कीर्ति सेट पे उनको मिलने के लिए आते हैं और उन्होंने उनको एक सजेशन दिया कि तुम रियल लाइफ में अपना एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करो, इससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम सीन को और अच्छे से कर पाओगे। तो गोविंदा उस समय ना सुनीता से मिले और उस समय उन्होंने उनके साथ अफेयर अपना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये कैलकुलेटेड मूव था उनके साइड पे और उस चीज का कॉन्सिक्वेंस उनको झेलना पड़ा क्योंकि सुनीता से बाद में उनकी शादी हो गई। वो सुनीता के साथ कमिटेड हो गए थे और ये एक बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन उन्होंने लिया था। फिर उसके बाद जब वो नीलम से मिलते हैं तो इमीडिएटली उनको नीलम से प्यार हो जाता है। नीलम एक बहुत ही रिच फैमिली से रहती है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा हम्बल थी, डाउन टू अर्थ थी। गोविंदा उनकी तारीफ करते रहते थे अपनी फैमिली के साथ भी। इनफैक्ट वो सुनीता के सामने भी उनकी तारीफ करते थे और वो सुनीता को कहते थे कि तुम भी नीलम जैसा बन जाओ। धीरे धीरे सुनीता को इन सारी चीजों से चिढ़ होने लग गई और वो गोविंदा को ना उस समय कहती थी जैसी मैं हूँ वैसे ही तुमने मुझसे प्यार किया है, तो मुझे चेंज करने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे गोविंदा और सुनीता का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब होने लग गया। उनके बीच में कांस्टेंट फाइट्स होने लग गई और जब भी सुनीता नीलम के बारे में कुछ सुनती थी तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता था। तो एक दिन सुनीता ने नीलम के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोल दिया जिसकी वजह से गोविंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने सुनीता के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी। इसके बाद सुनीता ने 5 दिन बाद उनको दोबारा से कॉल की थी और उनको रिलेशनशिप में आने के लिए बोला था। इन सब चीजों के बाद ही गोविंदा ने शादी की थी सुनीता से। जब ये सब चीजें हो गई थी उसके बाद गोविंदा की फैमिली ने मंदिर में सुनीता और गोविंदा की शादी करा दी थी, लेकिन गोविंदा ने पब्लिकली इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया था कि उनकी शादी हो गई है और ये चीज उन्होंने नीलम को भी नहीं बताई। नीलम उस समय उनके साथ काफी मूवीज कर रही थी, तो एक तरीके से ना उन्होंने एक्सप्लॉइट ही किया था जो पर्सनल रिलेशनशिप था उनका नीलम के साथ, ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। धीरे धीरे जब ये सारी चीजें नीलम को पता चलने लग गई तो नीलम ने पूरी तरीके से गोविंदा को कट ऑफ कर दिया था और उनके साथ मूवीज करना बंद कर दिया था। गोविंदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन गोविंदा जब भी देखते थे ना कि वो और लोगों के साथ मूवीज कर रहे हैं और हीरोज के साथ, तो वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाते थे। एंड एट द सेम टाइम नीलम के अपने एम्बिशंस थे, वो मतलब नंबर 1 हीरोइन बनना चाहती थी। उनको जिस तरीके का लड़का चाहिए था
वो अलग था। इट मीन्स उन्होंने कभी भी गोविंदा के साथ मैरिज का टॉपिक तो लाया ही नहीं, कभी इस बारे में उन्होंने बात नहीं की। उनको एक वेल टू डू फैमिली का लड़का चाहिए था, एक गुड लुकिंग लड़का चाहिए था, जैसा कि हुआ भी बाद में। दूसरी एक्ट्रेस जिसके साथ गोविंदा का नाम जोड़ा गया था वो थी रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी और गोविंदा की पहली मूवी थी हद कर दी आपने, एंड इसके बाद उन्होंने काफी मूवीज एक साथ की थी। लेकिन ये जो पहली मूवी थी, यहीं से गोविंदा एंड रानी मुखर्जी एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। इनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। मूवी खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में थे। समय पर ऐसे स्पेकुलेशंस लग रहे थे दैट रानी मुखर्जी एंड गोविंदा ने ना लिव इन में रहना शुरू कर दिया है, लेकिन किसी के पास भी इसका एविडेंस नहीं था। बट एक जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम रिवील नहीं किया गया है, बट ऐसा बोला जाता है ये काफी फेमस जर्नलिस्ट थे, इन्होंने गोविंदा और रानी मुखर्जी को एक साथ एक होटल रूम में पकड़ा था। और जब ये न्यूज वायरल हुई थी तो गोविंदा का लाइफ का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया था। गोविंदा जहां भी जा रहे थे वहां पर मीडिया उनको फॉलो कर रही थी। सुनीता पूरी तरीके से इस न्यूज से टूट गई थी। इनफैक्ट उस समय वो गोविंदा का घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी एंड मायके में ही रही थी। तो पहले नीलम और उसके बाद रानी मुखर्जी का स्कैंडल गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर बहुत भारी पड़ गया था। लेकिन ओवर द टाइम सुनीता ने अगेन अपने पति को एक्सेप्ट कर लिया और अपने डिफरेंसेस मेंट कर लिए। कि चंद लोगों को दुख खाता है और चंद लोग दुख को खा जाते हैं। सहजाना भी एक कला होती है अच्छी तरह से निभाना, तो उसने अच्छे से निभाया। Never. Because I know he's very much of a family man. No? He's very fond of his kids. He's fond of me. He's fond of his mother. I hope I'm saying the truth, na? Bichari is saying. See? Be careful. गोविंदा के साथ ना ये लाइफ टाइम देखा गया है, उन्होंने सुनीता पर बार बार चीट किया है, लेकिन सुनीता ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। इंस्टेड अपना घर बचाने की पूरी कोशिश की। शो में ना गोविंदा, शक्ति कपूर, चंकी पांडे, ये सारे मिलकर अपने अफेयर्स एडमिट कर रहे थे ओपनली। दिस शोज कि कितना कैजुअल है इनकी लाइफ में ऐसी हरकतें करना, क्योंकि इन्हें पता है इनकी वाइफ्स इनको कभी छोड़ने वाली नहीं है। एंड अभी ना जब डाइवोर्स रूमर्स दोबारा से आए थे, वो भी गोविंदा के अफेयर को लेके ही हुए थे। ऐसा भी क्लेम किया जाता है दैट गोविंदा का एक मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा था। कौन ये मराठी एक्ट्रेस थे, इनका नाम कभी भी रिवील नहीं हुआ। एंड लेकिन गोविंदा और उनकी वाइफ में काफी झगड़ा होता है इस अफेयर की वजह से ही। तो अभी तक ऐसा कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है, लेकिन गोविंदा के पास्ट के एक्शंस को देखकर हो सकता है ये सच हो। सो आपका गोविंदा एंड सुनीता के रिलेशनशिप को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।